हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। मजा आ जाए ऐसी क्लास आपने जिंदगी में देखा नहीं होगा। चलिए एक बार देखिए, एक बार बस आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा, 100% मजा आएगा, ठीक है। और बहुपद पूरा इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक ना। चले तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या होती है, कोई पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर है। बहुपद के एग्जाम्पल में अगर बात कर लिया जाए, ax प्लस बी ना, और क्या होगा, और इसके बाद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2x प्लस 1 ना, ये सब बहुपद है। लेकिन समझते हैं जो परिभाषा में कह रहा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक और पूर्ण संख्या समझ लेते हैं, ये तो क्लियर हो जाएगा। चर राशि तो जानते हो, जो x y z होता है ये चर राशि होती है ना, ठीक है। जो x y z अल्फाबेट के जो लास्ट के अक्षर होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं ना। जैसे x y, ज्यादातर x और y उपयोग किया जाता है बहुपद में, x y s t u v ना, यही ज्यादातर यही चीजें प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक ना। तो चर तो आप समझी गए, जैसे x y z s t u v w ना। लेकिन हमने कहा कि बहुपद की परिभाषा में दो वर्ड आया है। किसकी परिभाषा में, बहुपद की परिभाषा में दो वर्ड आया है। पहला वर्ड है बीजीय व्यंजक और दूसरा वर्ड है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला दिया जाए, किसको, प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला, यानी 0 1 2 3 सो यही तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 सो अनंत तक, यही तो किसमें आता है, पूर्ण संख्या में आता है। तो वही कह रहा है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या होती है, कोई पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब चर की घात, अर्थात ये जो x y z है इसकी घात 0 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। 0 से लेके अनंत तक क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गया कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। अब वर्ड आ गया क्या भाई, पूर्ण संख्या तो आपने समझ लिया, अब एक वर्ड आ गया क्या, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक जान लेते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं, बस सब तो क्लियर हो जाएगा ना। चलिए, तो बीजीय व्यंजक का मतलब ये है, ऐसा व्यंजक, व्यंजक मतलब सूत्र आप तो जानते ही हैं, व्यंजक मतलब क्या होता है, सूत्र, ठीक है। तो क्या बीजीय व्यंजक मतलब ऐसा व्यंजक जो चर और अचर राशियों के समूह से बना होता है ना, या ऐसा व्यंजक जो चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ऐसा व्यंजक जो किससे बना होता है, चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, चर और अचर राशियों से मिलकर बना होता, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अच्छा देखिए, ये देखिए ax प्लस बी लिखा गया है, तो इसमें देखिए a और b अचर है जबकि x चर है। तो ये चर और अचर के योग अंतर, भाई मिलकर बना होने का मतलब चर और अचर के योगफल, गुणनफल, अंतरफल, भागफल, इसी से मिलकर बना हो। समझेंगे नहीं समझे भाई, चर और अचर से मिलकर बने होने का सेंस ये है कि चर और अचर के योगफल, गुणनफल, भागफल आदि से मिलकर बना हो सकता है। चलिए देखिए, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी चर अचर से मिलकर बना है, ठीक है। और 2x प्लस 1, इसमें देखिए ये 2 अचर है, एक अचर है, और ये x चर है ना, तो ये भी चर और अचर से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, चर और अचर से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है, ये सब क्या बीजीय व्यंजक है, ये सब क्या है, बीजीय
व्यंजक है। अच्छा ये बताइए, दो बीजी व्यंजक है कि नहीं है? दो बीजी व्यंजक है कि नहीं है? बोलो भाई, काहे नहीं है? है। दो को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, कोई दिक्कत है? दो को 2 गुणे 1 लिखा जा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए, किसी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यदि किसी संख्या की घात कितना हो? 0 हो, तो उसका मान कितना होता भाई? 1 होता है। यानी 1 को लिख सकते हैं, यानी 2x की घात 0। कितना? 2x की घात कितना? 0। तो ये चर अचर से मिलकर बना है कि नहीं है? बोलो भाई, ये बीजी व्यंजक है कि नहीं है? बोलो भाई, बीजी व्यंजक है ना? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है बताए भाई, क्या दिक्कत है? हमने कहा बीजी व्यंजक का मतलब जो चर और अचर के गुणनफल भागफल से मिलकर बना हो ना। तो देखिए, ये जो 2 है, तो 2 को 2 गुणे 1, 2 1 कम 2, 2 होता है ना भाई। 2 को लिख सकते हैं 2 1 कम 2, यानी 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमने कहा कि यदि किसी संख्या की घात 0 हो, चाहे 1 की घात 0 हो, तब भी वो 1 होगा ना। हमने बताया था कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं ना, पुष्पाराज कभी झुकेगा नहीं। तो एक भाई साहब पुष्पाराज है, एक क्या है? पुष्पाराज है। उसको चाहे जितना बोझा लाद दीजिए, उसकी घात चाहे जितना कर दीजिए, वो कभी झुकने वाला नहीं है। वो कहता है हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो दो को मतलब 1 को अब क्या कर देंगे? अब 1 को लिख सकते हैं x की घाते 0। हमने कहा था ना, यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी 1 की घात 0 कर दो, 1 की घात 0 करेंगे तब भी 1 होगा, 2 की घात 0 करेंगे तब भी 1 होगा, 3 की घात नहीं, 3 की घात 0 करेंगे तब भी 1 होगा। हमने कहा किसी भी संख्या की घात 0 कर दिया जाए, गुणा नहीं करने की बात कर रहे हैं, किसी भी संख्या की घात 0 कर दिया जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह से हमने कहा 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, यानी 2 को लिख सकते हैं 2x की पावर 0। तो ये चर और अचर से मिलकर बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है, इसलिए ये बीजी व्यंजक है। ये क्या है भाई? ये बीजी व्यंजक है। समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? बीजी व्यंजक है। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है आप सभी को बीजी व्यंजक समझ में आ गया होगा ना। देखिए, 2x³ + 3 अगर बात किया जाए तो ये बीजी व्यंजक है कि नहीं है? बीजी व्यंजक है ना? क्या है? बीजी व्यंजक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बीजी व्यंजक किसे कहते हैं ना। और पूर्ण संख्या भी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अब अपने टॉपिक आते हैं किस पे? बहुपद पे। अब अपने टॉपिक किस पे आते हैं? बहुपद पे। हमने क्या बताया? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या होती है। जिसमें चर राशि की घात क्या होती है? कोई पूर्ण संख्या होती है। बताए भाई, हमने यही तो कहा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या होती है। अर्थात पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेकर घात 1, भाई 0 से लेकर अनंत तक घात कुछ भी हो सकती है ना, वो पूर्ण संख्या में। तो अब देखते हैं कि बहुपद की एग्जाम्पल क्या क्या हुआ। देख, जो लिखे गए इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल बहुपद है ना। अच्छा ये बताइए, खाली चर को देखेंगे, चर की घात कितना है। तो ये बताइए, ये ax + b बहुपद है कि नहीं है? ax + b क्या है? बहुपद है, क्योंकि ये जो चर x है, x की घात इसमें कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। x की घात यहाँ कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, इसलिए ये बहुपद है। इसलिए ये क्या है? बहुपद है। अब ये देखिए, ax² + bx + c ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे x की घात ये कितना है? 2 है, और यहाँ पे x की घात कितना है? नहीं कुछ है तो 1 है, यानी ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। बटे उटे में निगेटिव वोटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x की घात -1 कर दे तो ये बहुपद नहीं होगा ना। ठीक है, x की घात अगर -1 कर दिया जाए तो वो बहुपद नहीं होगा ना। और अगर x की घात 1/2 कर दिया जाए तो घात ये 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। x की घात -1 पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है, 0 से लेकर अनंत के बीच में ये नहीं आता है। इसलिए जिस पद में, जिस बीजी व्यंजक में x की घात -1 उपस्थित होगा वो
बहुपद नहीं होगा। यानी कह सकते हैं x घात अगर ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होगा, और x घात अगर भिन्नात्मक भी है तब भी वो बहुपद नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भाई, ये सभी को क्लियर हुआ? ये अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो भाई। चलिए, तो उम्मीद है सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और फटाफट जवाब दीजिएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी बात करें, ये बहुपद हो गया। अब नीचे देखिए 2x + 1 है, तो यहाँ पे x घात कितना है? 1 है, तो ये क्या है? बहुपद है। और ऊपर 2x³ + 3, ये बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि x घात कितना है? 3 है, यानी 3 इसमें सम्मिलित है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। इसलिए ये क्या है भाई? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। क्लियर है? चलिए, जब ये बहुपद है तो अब बहुपद के कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं और देखते हैं कि बहुपद के कौन कौन से एग्जाम्पल और हो सकते हैं और कौन बहुपद के एग्जाम्पल नहीं होंगे। ठीक है ना? कौन बहुपद के एग्जाम्पल नहीं होंगे ये भी देख लेते हैं। चले, तो अब पूर्ण संख्या को रहने दे रहे हैं ना। चले, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए x + 1/x, तो बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं भाई? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो x घात यहाँ 1 मिलेगा और ये प्लस है। अब नीचे देखिए नहीं कुछ है तो x घात हर में 1 है, हर में x घात 1 है, और जब इसको अंश में ले जाएंगे तो x घात माइनस में हो जाती है। हमने बताया था ना, जब हर में घात प्लस हो तो अंश में ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी। तो बस इसी को नहीं देखा जाएगा, इसको भी देखा जाएगा। ये जो -1 है वो पूर्ण संख्या है या नहीं? तो बताइए, -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये जो -1 है ये भाई आपका क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? ये पूर्ण संख्या आपका नहीं है। क्लियर है? ये जो है क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए 2x + 1/3, ये बहुपद है कि नहीं है? बताइए भाई, 2x + 1/3 ये बहुपद है कि नहीं है? बोलो भाई, बहुपद है। हमें क्या देखना है? केवल चर को देखना है। किसको देखना है? केवल चर को देखना है। तो चर की घात यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसलिए ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। बिल्कुल कमेंट में जवाब दीजिएगा। मजा आया तो लाइक और शेयर ठोक के करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो नए नए लेके आते रहेंगे। ठीक है, और साइंस की वीडियो आपकी अपलोड होती रहती है और समय समय पर आप उसको पढ़ते रहिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया। अब अगर इसी तरह से बात किया जाए x - 1/x², तो ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसको लिखेंगे x घात नहीं कुछ है तो 1 है, माइनस को माइनस, नीचे घात x की +2 है, ऊपर ले जाएंगे x घात कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये -2 क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है? ये बहुपद नहीं है। बोले भाई, सभी को समझ में आया? अब एक बहुत ही अच्छा मजेदार एग्जाम्पल पूछने जा रहे हैं और उसको बताइएगा ये बहुपद है या नहीं है। अगर बात किया जाए 4 की, किसकी बात किया जाए? 4, तो बताइए 4 बहुपद है या नहीं? बताइए भाई, 4, इसमें तो चर राशि ही नहीं है। बताइए भाई, इसमें तो चर राशि ही नहीं है। क्यों भाई? बताइए। लेकिन ये क्या है? बहुपद है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल दिया था ना 2, क्योंकि 2 को लिख सकते थे 1 × 2 ना, इसी को उसको भी इसको भी उस तरह से लिख सकते हैं 4 × 1, और 1 का मतलब कितना? 4, और 1 को लिख सकते हैं x की घात 0। तो चर राशि की घात कितना है? 0। तो पूर्ण संख्या है तो है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। इसलिए क्या है भाई? ये बहुपद है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ठीक ना? तो आज की क्लास में बस इतना ही। इस तरह से हम अगली क्लास में बहुपद पर आधारित प्रश्नों को हल कराएंगे और बहुपद से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, प्रश्नावली के सवाल होंगे, उसको हल कराएंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद।